अगले साल की शुरुआत में होने वाले ये चुनाव यूपी में खासे अहम है। इसीलिए 1984 के बाद से इस बार क्या दोबारा सत्तारूढ़ दल वापस आएगा, क्योंकि तब कांग्रेस दूसरी बार सत्ता में आई थी। उसके बाद से लेकर अब तक किसी दल को यह सौभाग्य नहीं मिला कि लगातार 2 चुनाव जीत सके। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी राज्य है, तो यूपी के चुनावी नतीजों का असर दिल्ली की सत्ता तक जरूर देखा जाएगा। सवाल यह भी है कि क्या बिखरा हुआ विपक्ष सत्ता परिवर्तन को करा पाएगा। इसी पर मेरे सहयोगी पंकज झा की रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, जो यूपी के बदलते चुनावी मौसम का रुख बता रहे हैं। इस चेहरे का इम्तिहान अब होना है। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत विधानसभा चुनाव के साथ होगी। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चला रही बीजेपी में चुनाव की रणनीति अभी से बनने लगी है, जिसमें पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिन तक घूमकर लौट गए। दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है और इन सब के बीच ताजा खबर ये है कि यूपी में मंत्रिमंडल में फेरबदल जल्द हो सकते हैं। रही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनके नेतृत्व में पार्टी बहुत खुश है। बीजेपी 12 महीना चुनाव की तैयारी में, बाकी दल जब चुनाव आते हैं तो अपनी गतिविधियां तेज करते हैं, लेकिन बात बीजेपी तो हमेशा इसी काम में लगा रहता है। बीजेपी में पिछले कुछ दिनों के उठापटक और सियासी दांवपेच का लबोलुआब ये है कि बीजेपी मुख्यमंत्री योगी के नाम पर चुनाव में उतरेगी। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के सहारे आगे बढ़ेगी और पार्टी में जो थोड़ी बहुत नाराजगी है उसको मंत्रिमंडल विस्तार से दूर कर लिया जाएगा। इसी में ये भी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी आईएएस अधिकारी रहे अरविंद शर्मा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। पिछली बार बीजेपी को अखिलेश सरकार के खिलाफ नाराजगी का फायदा मिला, लेकिन इस बार बीजेपी सरकार को अपने 5 साल के कामकाज के रिपोर्ट के आधार पर रिन्यूअल मांगना है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद ये काम मुश्किल है। वैसे भी जीत हार सिर्फ अपनी ताकत पर ही नहीं, विरोधियों की कमजोरी पर भी निर्भर करता है। कभी जिस बीएसपी ने उत्तर प्रदेश का समूचा राजनीतिक समीकरण बदल दिया था, जिसकी नेता मायावती पहली मुख्यमंत्री बनी, जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया और पूर्ण बहुमत की सरकार चलाती रही, आज उनकी पार्टी की दरो दीवार भरभरा कर गिर रही है। कभी सैकड़े में विधायक होते थे, आज इकाई की शोभा बढ़ा रहे हैं। यूपी में बीएसपी के 18 विधायक थे, इनमें धीरे धीरे 11 बाहर हो गए या कर दिए गए। 7 सीधे बुआ को छोड़ बबुआ यानी अखिलेश की पार्टी में चले गए। 2 को बीजेपी का साथ प्यारा लग रहा है, तो विधानमंडल के नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को बहन जी ने खुद ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। अपनी बहन जी की ये माया वो नेता समझ नहीं पा रहे हैं, जिनको मायावती ने कभी अर्श पर चमकाया तो कभी फर्श पर बिखेर दिया। कुछ लोगों ने कुछ गलत फहमियाँ पैदा करने का प्रयास किया और जो दोष मेरा नहीं है उस तरह का दोष लगा के पार्टी से निष्कासित कराने का कार्य किया है। बहुजन समाज पार्टी को जब तक माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी एकदम खोखला करके बिल्कुल खत्म नहीं कर देंगे, तब तक ये मानेंगे नहीं। यूपी में बीजेपी को मात देने का दावा अखिलेश यादव करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन किया तो बेड़ा गर्क और लोकसभा में मायावती से किया तो बेड़ा गर्क। अब पार्टी ने तय कर लिया है कि आरएलडी जैसी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल विधायकों से जोड़ तोड़ का खेल चल रहा है। तमाम भाजपा के विधायक समाजवादी पार्टी के दफ्तर के चक्कर लगाते रहते हैं, हमारे नेताओं से संपर्क करते रहते हैं, लेकिन इस तरह के डिस्क्रेडिटेड लोगों में हमारी कोई रुचि नहीं है और ये सरकार अपने खुद के बोझ से ही गिर जाएगी। राजनीति के खिलाड़ियों ने गोटियां सजा ली हैं। अब देखते रहिए कि इसमें किसकी शय होती है, किसको मात मिलती है और किसको राजपाट मिलता है, जिसकी गूंज लखनऊ से चलकर दिल्ली तक पहुंचती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।